हेलो बच्चों, मैं सपना जैन सही चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से आज आपकी समाजशास्त्र की बीए प्रथम वर्ष की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं, दूसरा है भारतीय समाज। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र की परिभाषा एवं वैज्ञानिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र का महत्व। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ये काय में आ रही है, समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा यानी प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 यूनिट 1 में। ठीक है। दूसरा है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा यूनिट है समाजशास्त्र की प्रकृति। चौथा है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। पांचवा है समाज। 6 नंबर है सामाजिक समूह। 7वां नंबर है समुदाय, समिति एवं संस्था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समाजशास्त्र। अर्थ है इसके अंतर्गत क्या आएगा, अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु एवं समाजशास्त्र का महत्व। बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, समाजशास्त्र क्या है। यह प्रश्न कुछ नया होने के साथ ही वर्तमान सामाजिक विचारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हम सदियों से समाज में और विभिन्न समूहों में रहते चले आए हैं। हमारे व्यवहार का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होता रहा है तथा हजारों वर्ष पहले से लेकर आज तक धर्मशास्त्री, दार्शनिक शास्त्री और विचारक सामाजिक जीवन के विषय में अपने कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करते रहे। लेकिन समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट ने किया था। इस दृष्टिकोण से दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। एक नया विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र की प्रकृति तथा विषय वस्तु के संबंध में भी अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से कक्षा 1, 2, कक्षा 3 से ही हमने शास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी ली। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं थी। ये कब जानकारी हुई, कब इसको बताया गया, 19वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, अगस्त कॉम्टे के द्वारा। कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि समाजशास्त्र सभी दूसरे सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण है। कुछ का विचार है कि मानव जीवन में छोटे से छोटे प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करना समाजशास्त्र का अर्थ है। हम जानते हैं कि समाज क्या होता है। समाज में से एक सोसाइटी और शास्त्र मीन्स विज्ञान। जब हम समाज में कुछ लोग, कुछ समूह के लोग, कुछ विशेष जाति के लोग एक साथ मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो उसको हम समाज कहते हैं। ठीक है। शास्त्र का मतलब हम लोग जानते ही हैं, जिसका विशुद्ध ज्ञान हो, जिस चीज के बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के विचार इसको लेकर बहुत अलग अलग हैं। किसी का कहना है कि समाजशास्त्र केवल विवाह तथा परिवार का अध्ययन करता है। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि यह केवल परिवार का ही अध्ययन करता है। स्वयं की एक विषय सामग्री का दावा करने लगता है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान के विषय के रूप में प्रत्येक विषय का अपना एक पृथक पृथक दृष्टिकोण होता है तथा उसका एक पृथक पृथक अध्ययन भी होता है। इस प्रकार समाज अथवा सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू का साधारण विचार विमर्श करने वाला व्यक्ति सामाजिक हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री नहीं। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम ज्ञात करें कि समाजशास्त्री का अर्थ क्या है तथा इसके अध्ययन क्षेत्र में किन विषयों का समावेश होता है। बच्चों, जैसे कि हम जान चुके हैं कि समाजशास्त्र क्या है। जहाँ समाज का मतलब जाति से नहीं है। समाज का मतलब ये है कि अनेक जाति के लोग जहाँ पर एक साथ होकर, एकत्रित होकर अपने रीति रिवाजों को, धार्मिक पर्यावरणों को, धार्मिक संस्कारों को निभाते हैं, उसको समाज कहते हैं। मैरिज गर्ल्स का कथन है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणीशास्त्र सिद्धांतों तथा सुधार के लिए होने वाली उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। तो बच्चों, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र का कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका अध्ययन क्षेत्र के बारे में हम समझेंगे। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी रीति रिवाज या कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों को अपनाने के लिए या हमारे लिए उस चीज़ को लागू कराने के लिए हमें आंदोलनों का करना, समय समय पर आंदोलन करना होता है, जिन्हें सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कहा जाता है।
इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाज की उत्पत्ति सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक सामान्य आधार ढूंढने के फलस्वरूप हुई है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन मानने के बाद भी इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। इस मतभेद का एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्र एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है ना। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन को ना तो कोई निश्चित सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इस जटिलता के बाद भी हम अपने अधिक अन्य मान्य विचारों के आधार पर समाजशास्त्र के अर्थ को और इसकी विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। अब हम इसका अभी तो हमने जान लिया समाजशास्त्र क्या है, इसमें किन दो व्यक्तियों को मिलकर समाज, किन दो जातियों के लोगों को मिलकर समाज बनाया जाता है। हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप उतना ही प्राचीन है जितना कि समाज स्वयं, लेकिन आज हम जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। अगस्त कामटे वह पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आरंभ में सोशल फिजिक्स का नाम दिया। लेकिन हम जानते हैं कि फिजिक्स के नियम तो निर्धारित होते हैं, स्थायी होते हैं, उनको समय के अनुसार बदल नहीं सकते, है ना। और समाज के नियम ऐसे होते हैं जो समय आने पर परिवर्तन होते रहते हैं। बाद में सन 1938 में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी का नाम दिया। यही कारण है कि काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। शाब्दिक रूप से शब्द दो विभिन्न स्थानों से के शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शब्द है सोशियस जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है तथा दूसरा है लॉगस जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ क्रमतः समाज तथा शास्त्र है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। तो ये हमने क्या जान लिया, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो विभिन्न स्थानों के शब्दों के होने के कारण वैज्ञानिक जे.एस. मिल ने इस नाम को अवैध कहा है क्योंकि यह दो भाषाओं से लिया गया है, दो शहरों से लिया गया है। हार्वर्ड इसकी जगह एक दूसरे का नाम एथोलॉजी का प्रस्ताव भी रखा गया है जिसके अंदर की गई हर्बर्ट स्पेंसर शब्द को ही अधिक उपयुक्त मानते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता में कहीं भी अधिक अर्थपूर्ण है। इसके बाद से सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। काम्टे वह पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति का विज्ञान है। समय समय आने पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से समाजशास्त्र की पहली पुस्तक लिखी। समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से तभी समझा जा सकता है जबकि सबसे पहले इससे संबंधित दोनों शब्दों समाज और शास्त्र को भली भांति स्पष्ट किया जा सके। समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर इसमें बिल्कुल भिन्न है। लेपियर का कथन है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। जैसा कि कई समूह मिलकर, कई जातियां मिलकर एक समूह बना लेती हैं और कई समूह मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन्हीं के प्रतिमानों को हम समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्यूवर के अनुसार विज्ञान अवलोकन को पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं की खोज करने वाली एक पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार समाज और शास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने और के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या समझा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ।